देता हूं। हाँ जी, तो बच्चों मैं बात कर रहा हूं पहले टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता क्या? टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? मेरे पास बच्चों बहुत सारे इवेंट मुझे दे रखे होंगे। पहला इवेंट दे रखा है E1, लाइक एक बैग है, ये मैं इसको एक इवेंट मान के चल रहा हूं। एक दूसरा इवेंट दे रखा है E2, तीसरा इवेंट दे रखा है A3, ठीक है। और एक ऐसा इवेंट होगा कॉमन जो इन सब में पॉसिबल हो सकता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज ए। एक ऐसा कॉमन इवेंट होगा जो तीनों इवेंट में पॉसिबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूं, चलो। फॉर एग्जाम्पल बैग 1 है, या आपके पास दिस इज योर बैग 1। बैग 1 में 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है। अभी मैं ये से हटा रहा हूं। बैग 1 में 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है। बैग 2 में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। और बैग 3 में 6 रेड और 4 ब्लैक बॉल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये नहीं देख रहा भाई कौन से बैग में कौन सी बॉल है, बस मुझे ये पता है कि भाई बैग 1 में 4 रेड और 6 ब्लैक है, बैग 2 में 5 रेड 5 ब्लैक है, और बैग 3 में 6 रेड और 4 ब्लैक है। अब मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और कहा जाता है कि भाई आप कोई एक बैग पहले सेलेक्ट करेंगे। यू डोंट नो कि कौन सा बैग आप सेलेक्ट कर रहे हो, बट आप कोई एक पहले बैग सेलेक्ट करोगे, उसके अंदर से आप एक बॉल निकालोगे, और वो वाली बॉल आपके रेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। जो आप बॉल निकाल रहे हो दैट इज योर रेड बॉल, ठीक है। तो आपको पता है भाई रेड बॉल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो एक ऐसा इवेंट जो तीनों में पॉसिबल है, उस इवेंट को मैं ए नाम से डिनोट करूंगा, है ना। ए इवेंट होगा जो इन तीनों में पॉसिबल होगा। तो मैं ए को क्या बोल रहा हूं? ड्रॉन बॉल इज रेड। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भाई जो आपकी बॉल आ रही है वो रेड आएगी, तो वो रेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले आप क्या करोगे भाई? पहले आप बैग 1 सेलेक्ट करोगे, तो आपने पहले बैग 1 सेलेक्ट करा, एंड यानी मल्टीप्लाई बैग 1 की प्रेजेंस में रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। बैग 1 की प्रेजेंस में रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप? आप ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, प्रेजेंस है E1 की, तो ए बाय E1, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने पहले बैग 1 सेलेक्ट करा, उसकी प्रोबेबिलिटी, एंड बैग 1 में रेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी ए बाय E1। गिवन था बैग 1 है और मैं रेड आने की प्रोबेबिलिटी ए में से, मतलब बैग 1 में से निकाल रहा हूं। या फिर सिर्फ यही थोड़े ना केस हो सकता है मैं बैग 2 सेलेक्ट करूं, यानी सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी, एंड रेड बॉल सेकंड बैग में आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज ए बाय E2। यानी जो ए है, अगर मैं उसको E1 में निकालूंगा तो वो आएगा बच्चों ए बाय E1, है ना। ए की E1 में प्रोबेबिलिटी ए बाय E1 होगी। ठीक वैसे ए को अगर मैं E2 में निकालूंगा तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी ए बाय E2 आएगी, और ए की प्रोबेबिलिटी अगर मैं E3 में निकालूंगा इट विल बी पी ए बाय E3, ठीक है। तो तीसरे बैग के लिए मैं क्या करूंगा? पहले तीसरा बैग सेलेक्ट करूंगा, एंड तीसरे बैग में रेड की प्रोबेबिलिटी, तो ए बाय E3। फिर मैं क्या करूंगा? इनकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। भाई 3 बैग है, E1 पहले बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 बैग में से एक बैग की प्रोबेबिलिटी बच्चों 1/3 होगी, राइट? यस। अब बैग 1 में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बैग 1 में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट इज 4/10। साफ पता चल रहा है? प्लस ये वाला प्लस का साइन। सेकंड बैग के चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई 3 बैग में से एक बैग सिलेक्ट करना, ये हमेशा 1/3 होगी भाई। फिर सेकंड बैग के अंदर रेड आने की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 5/10 अगेन। या फिर थर्ड बैग सिलेक्ट करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 अगेन, एंड थर्ड बैग के अंदर भी रेड बॉल आ रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी 6/10। तो इस तरीके से आपने क्या करा? आपने ए की प्रोबेबिलिटी निकाली है,
टोटल थ्रू आउट द इवेंट जितने भी हो सकते हैं। और उसके लिए क्या कर रहे हो, पहले आप इवेंट सेलेक्ट कर रहे हो एंड जो ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो फर्स्ट इवेंट में वो थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, या फिर सेकंड केस आपका सेकंड इवेंट आएगा, सेकंड बैग आएगा एंड यानी मल्टीप्लाई ए की प्रोबेबिलिटी सेकंड इवेंट में, या फिर थर्ड इवेंट ले रहे हो और ए की प्रोबेबिलिटी थर्ड इवेंट में क्या आएगी वो मैंने लिख दी। सबके पास में 30 आ रहा है, बिल्कुल 4 + 5 + 6 इट विल बी 15/30 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, बाय चांस अगर यहाँ पे चौथा इवेंट होता तो क्या करते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4। तो बच्चों ये जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब किसी एक इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल देते हो थ्रू आउट द ऑल इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हैं आपके पास सारे के सारे, उन सबके अंदर किसी एक गिवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकाल देते हो। इसे आप क्या कहते हो, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कर दिखा दिया। हाँ बेटा मैं एक बार और बता देता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि भाई हमारे पास 3 इवेंट हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। इन 3 इवेंट के अंदर आपको एक कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो हम हमेशा उस कॉमन इवेंट को हम ए लेट कर लेंगे। जैसे इसके अंदर मैंने बोला कि भाई बैग 1 में 4 रेड और 6 ब्लैक है, बैग 2 के अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक है, और बैग 3 के अंदर 6 रेड और 4 ब्लैक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 3 इवेंट थे जिनके अंदर मैंने आपको बॉल्स मेंशन कर दिए। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। हाँ जी बेटा अक्षत बोलिए, क्या कह रहे हो। सर इसमें मतलब हम अगर ये बिना थ्योरम के भी करते तो सर आंसर तो आ सकता था, जैसे बिल्कुल आ 4 सकता + है, 5 मैं यही बिल्कुल बेटा तू समझ गया मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर ये थ्योरम ना भी लिखो ना, तब भी आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, बिल्कुल बेटा कर सकते हो आप, बिल्कुल सही बोला आपने। बट मैं चाह रहा हूं कि तुम्हें एक बार जो तुम डायरेक्टली कर सकते थे ना, उसको थ्योरम के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आखिर में थ्योरम क्या कह रही है उसके अंदर। ठीक है, तो मैंने एक इवेंट ए को जो हमें निकालना है दैट इज ड्रॉ, मुझे वो कह रहा है भाई हमें बॉल निकालनी है, वो रेड होगी, ड्रॉन बॉल इज रेड, हमें ये बतानी है कि जो बॉल निकालनी है वो आपकी रेड है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है इन सारे इवेंट में क्या होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले भाई मैं पहले फर्स्ट इवेंट सेलेक्ट करूंगा, 3 इवेंट में से एक इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 1/3, एंड इस इवेंट में रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी विल बी 4/10 ना, फेवरेबल अपॉन टोटल, हमें पता ही है। फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे भाई, पहले फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी एंड फर्स्ट इवेंट की प्रेजेंस में, जो प्रेजेंस में होता है वो अपॉन में जाता है, हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट ये फर्स्ट इवेंट में आ रहा है, गिवन दैट आपका अपॉन में जाएगा, प्रोबेबिलिटी हमें ए की निकालनी है, या फिर यानी कि प्लस आएगा सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी एंड ए की प्रोबेबिलिटी सेकंड इवेंट के प्रेजेंस में, या फिर प्लस आएगा थर्ड इवेंट लेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी एंड ए की प्रोबेबिलिटी थर्ड इवेंट में, ए की प्रोबेबिलिटी थर्ड इवेंट में। हाँ हो सकता है, वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, हम वो भी आएंगे, देखते हैं जरा, सब देखेंगे एक एक करके। तो क्या बनेगा भाई, फर्स्ट बैग के चूज करने की प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3 एंड इसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/10, बिल्कुल। सेकंड बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, रेड आने की प्रोबेबिलिटी विल बी 5/10, थर्ड बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड रेड आने की प्रोबेबिलिटी 6/10। सबको सॉल्व कर दिया, इट इज 1/2। ये सबको क्लियर है। अगर तुम लोगों को ये क्लियर है ना, तो एक बार जरा बुक खोलेंगे सारे बच्चे, प्लीज एक बार ओपन करेंगे बुक को, सारे बच्चे भाई एक बार ओपन करेंगे बुक को। अगर आप लोगों ने ओपन कर ली है 13.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे जरा। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सारे बच्चे एक बार पहले खुद से ट्राई करेंगे। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं चाह रहा हूं कि एक बार पहले तुम लोग खुद से ट्राई करो। 13.1 का सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 पहले एक बार खुद से ट्राई करेंगे
मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट में आपको कुछ खुद से वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। थर्टीन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 1 सारे बच्चों को खुद से ट्राई करना है भाई, जल्दी से, क्विकली, 3 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं पढ़ रहा हूं तो ये कह रहा है, एक अर्न यानी थैला। बेटा जब मैं 12th क्लास में था मुझे अर्न का मतलब ही नहीं पता था। एक अर्न है जिसमें 5 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से मैंने एक बॉल निकाली, इसका कलर नोट करा। अब ये रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है, और जो जिस कलर की बॉल आई थी ना उसी कलर की मैंने 2 बॉल और रख दी। मतलब इसे तो रखा ही है मैंने, 2 बॉल और मैंने रख दिया जो कलर आया था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकंड बॉल जो है वो रेड आएगी, ठीक है। तो 2 इवेंट बनते हैं। पहला इवेंट E1 कि फर्स्ट बॉल या तो रेड होगा, और E2 फर्स्ट बॉल या तो ब्लैक होगा। और ए इवेंट क्या है जो बाद में आ रहा है, जो दोनों में कॉमन है। ए है कि सेकंड बॉल इज रेड। हमें जो निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमें ए निकालना है कि सेकंड बॉल जो हम निकाल रहे हैं, मतलब जो मैंने पहली बॉल निकाली या तो वो रेड आ सकती थी या फिर वो ब्लैक आ सकती थी। रेड आ रही है तो रेड के 2 बॉल रख रहे हैं, ब्लैक आ रही है तो ब्लैक के 2 बॉल रख रहे हैं। 2 बॉल रखने के बाद फिर हम एक बॉल और निकाल रहे हैं। अब जो बॉल निकाल रहे हैं वो आए हमारी रेड बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो यानी कि 2 इवेंट है, फर्स्ट बॉल रेड होगी या फर्स्ट बॉल ब्लैक होगी, और ए हमारे पास है सेकंड बॉल आपका रेड है। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताना जरा क्या होगा। E1 पहली बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 5/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, फर्स्ट बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगेन 5/10। चलिए बिल्कुल ठीक है, हमें E1 मिल गया फॉर्मूले के हिसाब से, हमें E2 मिल गया। थोड़ा ध्यान से देखना। ए है प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। ए मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ए की, यानी कि सेकंड बॉल इज रेड गिवन दैट, क्या गिवन है कि फर्स्ट बॉल रेड था। भाई अगर फर्स्ट बॉल आपने निकाली है वो रेड है, तो आपने क्या करा, 2 बॉल और रेड की डाल दी, है ना। फर्स्ट बॉल अगर रेड आई है तो 2 बॉल और आपने रेड की डाली है, तो अब रेड कितनी हो गई है, अब रेड 7 हो गई है, 2 बॉल आपने और डाली है, रेड बॉल 7 हो गई, टोटल 12 हो गई है। तो A/E1 का मतलब आएगा 7/12। सर एक निकाली थी, हाँ, एक 7/12 क्यों, बताइए भाई क्या कुछ बोल रहे हो। सर एक निकाली थी और 2 वापस रख दी, तो एक ही बॉल बढ़ी ना। नहीं 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 नहीं, वो तो रखी ही हमने, जो हमने निकाली थी वो तो रखी ही है। वो बोल रहे हैं ना, मोर ओवर 2 additional ball of the color drawn are put in the urn again। जो बॉल हमने निकाली थी वो तो हमने रखी, वो तो हमने रखनी ही है। क्वेश्चन में देखो बोल रहा है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। उसे हमने वापस अर्न में रखा है। Moreover, 2 additional ball of the same colors are also put in the urn। यानी कि पहली बॉल अगर रेड आई है तो हमने उसे वापस रखा, और 2 रेड बॉल और रखी। अब दूसरी जो बॉल निकाल रहा हूं वो भी रेड आ रही है, तो दूसरी बॉल अब मैं निकालूंगा तो टोटल रेड तो 7 हो गई, अपॉन टोटल 12 हो जाएगी। तो सेकंड बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट फर्स्ट बॉल रेड थी, सेकंड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इवन फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज रेड, तो ये 7/12। A/E2 का मतलब क्या होगा, भाई सेकंड बॉल रेड आ रही है, गिवन दैट फर्स्ट बॉल E2 फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। भाई अगर पहली बॉल ब्लैक है तो आप 2 बॉल ब्लैक की रखोगे, तब सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/12। सेकंड बॉल रेड कितनी आएगी, 5/12। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना था। फॉर्मूला कहता है अभी पहले E1 लिखो, इनटू में A/E1, फिर प्लस E2 लिखो,
इनटू में a बाय E2, क्योंकि इसमें 2 ही इवेंट है इसलिए आप 2 में जाओगे, 4 होते तो आप 4 में लिखते भाई। E1 की प्रोबेबिलिटी इज 5/10, a बाय E1 है 7/12, फिर अगेन 5/10 एंड 5/12। सॉल्व करेंगे, हमारे पास देखो कितना आएगा भाई, ये 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 24 नीचे आएगा, यहाँ पर 7 है और यहाँ पे 5 है, यानी कि 12/24 इट इज 1/2। तो अगर आपको ये समझ में आ गया ना ये दोनों चीजें, तो दिस इज कॉल्ड टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बट 6 नंबर का ये नहीं आता है। 6 नंबर का क्या आता है पहले वो समझते हैं। मैं अब दोबारा से पहले तुम्हें टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी दोबारा समझा रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा समझ लेना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई, 3 बैग हैं, 3 बैग में से हम क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं एक रेड बॉल को। अब वो E1 में से भी आ सकता है, E2 में से भी आ सकता है, E3 में से भी आ सकता है। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी। अब बेज थ्योरम पता है क्या कह रहा है, बेज थ्योरम कह रहा है कि भाई आपने ये जो बॉल निकाली है ये रेड है, ये सबको पता है। ये जो आपने बॉल निकाली है ये रेड है, ये हम सबको पता है। प्रोबेबिलिटी अब इस चीज की निकालो कि ये बैग 1 में से आई है, क्योंकि ये तीनों में से किसी बैग में भी हो सकती थी। ये जो रेड बॉल आपकी आई है ये तीनों में से किसी भी एक बैग में हो सकती है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये बैग 1 में से ही आई है। अब ये बन जाएगा आपका बेस थ्योरम। नाउ बेस थ्योरम की अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, जरा बेस थ्योरम सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, बेस थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेस थ्योरम। हाँ जी भाई, क्या है जरा बेस थ्योरम, मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये कहता है कि अगर आपके पास एट एन इंस्टेंट बहुत सारे इवेंट आपको दे रखे हैं, जैसे लेट्स सपोज 3 इवेंट आपको दे रखे हैं। पहला इवेंट E1 है, दूसरा इवेंट E2 है, तीसरा इवेंट E3 है, और एक कॉमन इवेंट A है जो इन सब में हो सकता है। तो भाई ये वाला कॉमन इवेंट अगर फर्स्ट इवेंट में हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी A बाय E1 होगी। अगर ये A सेकंड इवेंट में हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी A बाय E2 होगी, और ये वाला A अगर थर्ड इवेंट में हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी A बाय E3 होगी। अब ये गिवन है भाई, ये आपका फर्स्ट ये इवेंट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, इट इज गिवन। तो ये जो भी चीज गिवन होती है वो आपके अपॉन में जाती है, मैंने आपको बताई। अब अगर लॉग आउट करेंगे तो वापस लॉग इन मत करना, आज की क्लास खत्म हो जाएगी, बस मुझे 2-4 मिनट लगेंगे। अब ये गिवन है कि ये ऑलरेडी हो चुका है, जो चीज गिवन है वो आपकी नीचे जाती है। प्रोबेबिलिटी निकालनी की फर्स्ट इवेंट में से हुआ था, प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट इवेंट में से हुआ है ना। तो यानी E1 बाय A की प्रोबेबिलिटी निकालनी। क्या फॉर्मूला था E1 बाय A का, इफ यू गाइस रिमेंबर, दिस इज E1 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। याद है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A बाय B का फॉर्मूला, A बाय B का फॉर्मूला क्या था, A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, अब E1 इंटरसेक्शन A का भी मैं फॉर्मूला बता चुका हूं तुम्हें, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, यानी कि पहले आप E1 इवेंट सेलेक्ट करोगे इनटू फिर A की E1 में आने की प्रोबेबिलिटी होल डिवाइडेड बाय A की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर। A की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू A बाय E3। तो दिस इज योर बेस थ्योरम। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ भाई A इवेंट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट इवेंट में से आने की, कि ये आपका फर्स्ट इवेंट में से हुआ है, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, इसका बेसिक फॉर्मूला होगा E1 बाय A, और इसको आप ये लिखोगे, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहले आपने फर्स्ट इवेंट सेलेक्ट करा, एंड A की फर्स्ट इवेंट में आने की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको बताई थी, यानी A जो सब में टोटल में आ रहा है वो आपकी प्रोबेबिलिटी। अगर यहीं पर मैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A कहूं तो आप लोग बता सकते हो क्या, जरा एक बार सारे के सारे मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा।
इशिता नेगी, बेटा आप मुझे बताओगे E2 बाई A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फॉर्मूला देखकर? इशिता नेगी, नो रिस्पॉन्स। जय कौशिक, बेटा आप बताओगे मुझे? पता नहीं, नो रिस्पॉन्स। जतिन राणा, आप बताओगे बेटा? नो रिस्पॉन्स। कनक, बेटा आप बताओगे मुझे? मैंने कहा E1 ट्राई बाय कर ए का लूंगी। E1 बाय ए का मैंने फॉर्मूला बोला, अब आप E2 बाय ए का बताइए। बताइए बेटा कनक क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी E2 into probability A by E2 ठीक है, upon probability E2 into probability A by E2 plus probability A by A1 probability E1 into probability A by E1 plus probability E3 into A by probability A by E3। बिल्कुल सही बेटा, एकदम वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक जरा मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय ए का फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय ए मुझे कौन बताएगा? सानवी वर्मा, बेटा आप प्लीज मुझे बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय ए क्या होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो। सानवी वर्मा प्लीज आप बताएंगे बेटा। ओके, नो रिस्पॉन्स। शिवेश, क्या आप बताएंगे बेटा? शिवेश सर हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल, मुझे तेरी परफेक्ट आवाज आ रही है भाई। एक सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3 और फिर अपॉन में फिर वो PA वाला, मतलब PE3 हाँ पीए तो वाला पूरा आ PE1 जाएगा। E1 बाय ए बाय E1 प्लस E2 बाय A बाय E2 एंड E3 बाय A बाय E3। बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद क्लास खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन एक सिंपल सा ले लेते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं बेटा। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं। सारे बच्चे एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 13.2 का। कोई बात नहीं बेटा सानवी, आप फर्स्ट डे आ रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, डोंट वरी। हाँ, ये क्या कह रहा है, एक बार बस क्वेश्चन पढ़ लो सारे बच्चे। अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। भाई एक बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। दूसरे बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है दूसरे बैग के। One of the two bag is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. दोनों में से पहले कोई एक बैग सेलेक्ट करा गया और उनमें से फिर एक बॉल निकाली गई और ये पाया गया कि वाली बॉल जो है वो रेड है। Find the probability that it is drawn from first bag. ये आपकी फर्स्ट बैग में से आई है। चलिए दो इवेंट में फर्स्ट बैग और सेकंड बैग, ये तो हमें क्लियर हो, लिखना पड़ेगा। इवन ये मेरे पास इवेंट कौन सा है कि बैग 1 होगा और E2 इवेंट क्या होगा, ये बैग 2 है। और A इवेंट क्या होगा, ड्रॉन बॉल आपकी क्या है, जो आप बॉल निकाल रहे हो वो आपका क्या है, ड्रॉन बॉल इज रेड। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए भाई 2 बैग है तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन की, जय कौशिक बेटा इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो मुझे बता सकता है जय? क्या जय सर? बेटा इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन इवेंट की सर हाफ। बिल्कुल बेटा ठीक है, इसमें कोई ज्यादा वो रूल है ही नहीं। बेटा जय तू ही बता दे E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर वो भी हाफ। वो भी हाफ होगी, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, A बाय इवन क्या होगा जय, बेटा तू ही बता दे ये वाली चीज को। सर ए बाय इवन हाँ ये भी हाफ ही है सर। ये भी हाफ, क्यों? क्योंकि A बाय इवन का मतलब क्या है, ड्रॉन बॉल इज रेड गिवन दैट ये बैग 1 में से आई है। बैग 1 में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 4/8।
बिल्कुल ठीक है। उत्सव बेटा अब आप आंसर देंगे a by e2 का मतलब क्या होगा। a by e2 की प्रोबेबिलिटी उत्सव आंसर बताएंगे बेटा आप। उत्सव बोलना है बेटा। सौम्या आप आंसर देंगे बेटा। सौम्या नो। वैभव आप आंसर देंगे बेटा। वैभव सर 1/3 1/3 2/8 लिखूंगा मैं, है ना। 2/8 1/3 नहीं लिख रहा मैं, 2/8 लिख रहा हूँ। वो 2/8 भी ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि बैग 1 में से आई है गिवन दैट रेड बॉल थी आपकी। तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे जरा E1 by A का। पहले आपने बैग 1 सेलेक्ट करा एंड A की प्रोबेबिलिटी बैग 1 में से डिवाइडेड बाय बैग 1 सेलेक्ट करा एंड A की प्रोबेबिलिटी बैग 1 में से प्लस बैग 2 सेलेक्ट कर रहे हो एंड A की प्रोबेबिलिटी बैग 2 में से। दो ही है तो आपके दो ही बनेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे भाई। 1/2 into 4/8 होल डिवाइड बाय 1/2 into 4/8 प्लस 1/2 into 2/8। मैंने काटा क्यों नहीं था बेटा, रीजन था कि 16 सबके नीचे से कॉमन आके कट जाएगा। क्या आ रहा है 4/4 प्लस में 2 यानी 4/6 यानी कि 2/3। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपने सीखा है ना, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर। अगर आपने सीख लिया बहुत अच्छा है, आप एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। नहीं सीख पाए ना तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर आना। नेक्स्ट क्लास में इस वाली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ट्राई करके आइएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा सिखाऊंगा वाला टॉपिक। हाँ नेक्स्ट क्लास में दोबारा सीखेंगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, बाय।